साहिर मेरे पसंदीदा शायरों में से एक हैं और फ़िल्मों के लिए भी जो गीत उन्होंने लिखे हैं वो अपने आप में इतने सुंदर हैं कि कभी भी वो पुराने नहीं पड़ेंगे। साहिर ने प्यासा फ़िल्म के लिए जो एक गीत लिखा वो बहुत पसंद है। ये महलों, ये तख्तों, ये ताजों की दुनिया, ये इंसान के दुश्मन समाजों की दुनिया, ये दौलत के भूखे रिवाजों की दुनिया, ये दौलत के भूखे रिवाजों की दुनिया, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। हर एक जिस्म घायल, हर एक रूह प्यासी, निगाहों में उलझन, दिलों में उदासी, ये दुनिया है या आलम बदहवासी, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। यहाँ एक खिलौना है इंसान की हस्ती, ये बस्ती है मुर्दा परस्तों की बस्ती, यहाँ पर तो जीवन से है मौत सस्ती, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। जवानी भटकती है बदकार बनकर, जवां जिस्म सजते हैं बाजार बनकर, यहाँ प्यार होता है व्यापार बनकर, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। ये दुनिया जहाँ आदमी कुछ नहीं है, वफा कुछ नहीं, दोस्ती कुछ नहीं है, जहाँ प्यार की कद्र ही कुछ नहीं है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। जला दो इसे फूंक डालो ये दुनिया, मेरे सामने से हटा लो ये दुनिया, तुम्हारी है तुम ही संभालो ये दुनिया, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। शुक्रिया। उनकी एक रचना मादाम वो पढ़ना चाहता हूँ पहले। आप बेवजह परेशान सी क्यों हैं मादाम, आप बेवजह परेशान सी क्यों हैं मादाम, लोग कहते हैं तो फिर ठीक ही कहते होंगे, मेरे अहबाब ने तहजीब न सीखी होगी, मेरे माहौल में इंसान न रहते होंगे। नूरे सरमाया से है रूए तमद्दुन की जिला, हम जहाँ हैं वहाँ तहजीब नहीं पल सकती, मुफलिसी हिस्से लताफत को मिटा देती है, भूख आदाब के सांचे में नहीं ढल सकती। लोग कहते हैं तो लोगों पे ताज्जुब कैसा, सच तो कहते हैं कि नादारों की इज्जत कैसी, लोग कहते हैं मगर आप अभी तक चुप हैं, आप भी कहिए गरीबों में शराफत कैसी। नेक मादाम बहुत जल्द वो दौर आएगा जब हमें जिस्त के अदवार परखने होंगे, अपनी ज़िल्लत की कसम, आपकी अज़मत की कसम, हमको ताज़ीम के मेयार परखने होंगे। हमने हर दौर में तज़लील सही है, लेकिन हमने हर दौर के चेहरे को ज़िया बख्शी है, हमने हर दौर में मेहनत के सितम झेले हैं, हमने हर दौर के हाथों को हिना बख्शी है। लेकिन इन तल्ख मुबाहिस से भला क्या हासिल, लोग कहते हैं तो फिर ठीक ही कहते होंगे, मेरे अहबाब ने तहजीब न सीखी होगी, मेरे माहौल में इंसान न रहते होंगे। वजह बेरंगी गुलजार कहूँ या न कहूँ, कौन है कितना गुनहगार, कहूँ या न कहूँ। एक नज़्म उनकी जिसका उन्वान है ताजमहल, बहुत बहुत पसंद है और किसको ये नहीं पसंद होगी। ताज तेरे लिए एक मजहरे उल्फत ही सही, तुझको इस वादिये रंगी से अकीदत ही सही। ताज तेरे लिए एक मजहरे उल्फत ही सही, तुझको इस वादिये रंगी से अकीदत ही सही। मेरी महबूब कहीं और मिला कर मुझसे, बज़्म शाही में गरीबों का गुज़र क्या मानी, सब तो जिस राह में हो सतवते शाही के निशा, उस पे उल्फत भरी रूहों का सफ़र का मानी। मेरी महबूब पसे पर्दाए तशहीर वफ़ा, तूने सतवत के निशानों को तो देखा होता, मुर्दा शाहों के मकाबिर से बहलने वाली अपने तारीक मकानों को तो देखा होता। अनगिनत लोगों ने दुनिया में मोहब्बत की है, कौन कहता है कि सादिक न थे जज्बे उनके, लेकिन उनके लिए तशहीर का सामान नहीं, क्योंकि वो लोग भी अपनी ही तरह मुफलिस थे। ये इमारात व मकाबिर, ये फसीलें, ये हिसार, मुतलकुल हुक्म शहंशाहों की अज़मत के सुतूं, सीनाए दहर के नासूर हैं कोहना नासूर, जज्ब है उनमें तेरे और मेरे अजदाद का खूं। मेरी महबूब उन्हें भी तो मोहब्बत होगी, जिनकी सन्नाई ने बख्शी है उसे शक्ल जमील, उनके प्यारों के मकाबिर रहे बेनाम नमूद, आज तक उन पे जलाई न किसी ने किंदिल। ये चमनजार, ये जमुना का किनारा, ये महल, ये मुनक्कश दरो दीवार, ये महराब, ये ताक,
एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक, मेरी महबूब कहीं और मिलाकर मुझसे। शुक्रिया। एक नज़्म जिसका उन्वान है ऐ शरीफ इंसानो। खून अपना हो या पराया हो, नस्ल आदम का खून है आखिर, जंग मशरिक में हो कि मगरिब में, अमन आलम का खून है आखिर। बम घरों पर गिरें कि सरहद पर, रूह तामीर ज़ख्म खाती है, खेत अपने जलें कि औरों के, ज़िस्त फाकों से तिल मिलाती है, टैंक आगे बढ़ें कि पीछे हटें, कोख धरती की बांझ होती है, फतह का जश्न हो कि हार का सोग, ज़िंदगी मैयतों पे रोती है, जंग तो खुद ही एक मसला है, जंग तो खुद ही एक मसला है, जंग क्या मसलों का हल देगी, आग और खून आज बख्शेगी, भूख और एहतियाज कल देगी। इसलिए ऐ शरीफ इंसानो, जंग टलती रहे तो बेहतर है, आपके और हमारे आंगन में शम्मा जलती रहे तो बेहतर है। 2 बरतरी के सबूत की खातिर खून बहाना ही क्या ज़रूरी है, घर की तारीकियां मिटाने को घर जलाना ही क्या ज़रूरी है। जंग के और भी तो मैदान हैं, सिर्फ मैदान किश्त खून ही नहीं, हासिले ज़िंदगी खिरद भी है, हासिले ज़िंदगी जुनून ही नहीं। आओ इस तीरा वक्त दुनिया में फ़िक्र की रोशनी को आम करें, अमन को जिनसे तक़वियत पहुँचे ऐसी जंगों का एहतिमाम करें। जंग वहशत से बर्बरियत से, अमन तहज़ीब व इर्तिक़ा के लिए, जंग मर्ग आफरी सियासत से, अमन इंसान की बका के लिए। जंग इफ़लास और ग़ुलामी से, जंग बेहतर निज़ाम की खातिर, जंग भटकी हुई क़यादत से, अमन बेवस अवाम की खातिर। जंग भटकी हुई क़यादत से, अमन बेबस अवाम की खातिर, जंग सरमाए के तसल्लुत से, जंग सरमाए के तसल्लुत से, अमन जमहूर की खुशी के लिए, जंग जंगों के फ़लसफ़े के ख़िलाफ़, अमन पुरअमन ज़िंदगी के लिए। शुक्रिया। साहिर की ही एक बहुत मानी खेज़ नज़्म है, खून फिर खून है। जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। खाक के सहरा पे जमे या कफ़े कातिल पे जमे, फ़र्क़ इंसाफ पे या पाए सलासिल पे जमे, तेगे बेदाद पे या लाशाए बिस्मिल पे जमे, खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। लाख बैठे कोई छुप छुप के कमी गाहों में, खून खुद देता है जल्लादों के मस्कन का सुराग। साजिशें लाख उड़ाती रहीं जुल्मत की नकाब, लेके हर बूंद निकलती है हथेली पे चराग। जुल्म की किस्मत नाकारो रुस्वा से कहो, जब्र की हिकमत परकार के ईमा से कहो, महमिल मजलिस अक़वाम की लैला से कहो। खून दीवाना है दामन पे लपक सकता है, शोलाए तुंद है खिरबन पे लपक सकता है। तुमने जिस खून को मख्तल में दबाना चाहा, आज वो कूचा व बाजार में आ निकला है। कहीं शोला कहीं नारा कहीं पत्थर बनकर, खून चलता है तो रुकता नहीं संगीनों से, सर उठाता है तो दबता नहीं आईनों से। जुल्म की बात ही क्या, जुल्म की औकात ही क्या, जुल्म बस जुल्म है आगाज़ से अंजाम तलक, जुल्म बस जुल्म है आगाज़ से अंजाम तलक। खून फिर खून है, 100 शक्ल बदल सकता है, ऐसी शक्लें कि मिटाओ तो मिटाए न बने, ऐसे शोले की बुझाओ तो बुझाए न बने, ऐसे नारे की दबाओ तो दबाए न बने। शुक्रिया। एक नज़्म मुझे बहुत बहुत पसंद है, कैफ़ी आज़मी साहब की, जिसका उन्वान है औरत। उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे, क़ल्ब माहौल में लर्ज़ां शररे जंग हैं आज, हौसले वक्त के और ज़िस्त के यकरंग हैं आज। आब गीनों में तपा वलवले संग हैं, वलवलाए संग हैं आज, हुस्न और इश्क हम आवाज़ व हम आहंग हैं आज। जिसमें जलता हूँ उसी आग में जलना है तुझे, उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे। तेरे कदमों में है फिरदौस तमद्दुन की बहार, तेरी नज़रों पे है तहज़ीब व तरक्की का मदार, तेरी आगोश है गहवारे नफ्सो किरदार, ताबक़े गिर्द तिरे वहमो तायुन का हिसार, कौंद कर मजलिस खलबत से निकलना है तुझे, उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे।
तू की बेजान खिलौनों से बहल जाती है, तपती सांसों की हरारत से पिघल जाती है, पाँव जिस राह में रखती है फिसल जाती है, बन के सीमाब हर एक ज़र्फ में ढल जाती है, जिस्त के आहनी सांचे में भी ढलना है तुझे, उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे। जिंदगी जहद में है सब्र के काबू में नहीं, नब्ज़ हस्ती का लहू कांपते आंसू में नहीं, उड़ने खुलने में है निकहत खमे गेसू में नहीं, जन्नत एक और है जो मर्द के पहलू में नहीं, उसकी आज़ाद रविश पर भी मचलना है तुझे, उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे। गोशे गोशे में सुलगती है चिता तेरे लिए, फ़र्ज़ का भेस बदलती है क़ज़ा तेरे लिए, कहर है तेरी हर एक नर्म अदा तेरे लिए, जहर ही जहर है दुनिया की हवा तेरे लिए, रुत बदल डाल अगर फूल ना फलना है तुझे, उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे। कद्र अब तक तेरी तारीख़ ने जानी ही नहीं, तुझ में शोले भी हैं बस अश्क फिसानी ही नहीं, तू हकीकत भी है दिलचस्प कहानी ही नहीं, तेरी हस्ती भी है एक चीज़ जवानी ही नहीं, अपनी तारीख़ का उन्वान बदलना है तुझे, उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे। तोड़ कर रस्म का बुत बंद कदामत से निकल, जो फैश इशरत से निकल, वह में नज़ाकत से निकल, नफ्स के खींचे हुए हल्काए अज़मत से निकल, क़ैद बन जाए मोहब्बत तो मोहब्बत से निकल, राह का खार ही क्या गुल भी कुचलना है तुझे, उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे। तोड़ ये अज़्म शिकन दगदगाए पंद भी तोड़, तेरी खातिर है जो जंजीर वो सौगंध भी तोड़, तौक़ ये भी ज़मूरद का गुलूबंद भी तोड़, तोड़ पैमानाए मर्दान खिरदमंद भी तोड़, बन के तूफ़ान छलकना है उबलना है तुझे, उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे। तो फ़लातून और अस्तू है तू ज़हर परवीं, तेरे कब्ज़े में है गर्दूं तेरी ठोकर में ज़मीं, हाँ उठा जल्द उठा पाए मुक़द्दर से जबीं, मैं भी रुकने का नहीं वक्त भी रुकने का नहीं, लड़खड़ाएगी कहाँ तक कि संभलना है तुझे, उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे। शुक्रिया। साहिर की एक और नज़्म और ये फिल्म में भी इसे शामिल किया गया। शीर्षक है औरत। औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया, जब जी चाहा मसला कुचला, जब जी चाहा धुतकार दिया, तुलती है कहीं दीनारों में, बिकती है कहीं बाज़ारों में, नंगी नचवाई जाती है अय्याशों के दरबारों में, ये वो बेइज्जत चीज़ है जो बट जाती है इज़्ज़तदारों में, औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया। मर्दों के लिए हर जुल्म रवा, औरत के लिए रोना भी खता, मर्दों के लिए हर ऐश का हक, औरत के लिए जीना भी सज़ा, मर्दों के लिए लाखों सेजें, औरत के लिए बस एक चिता, औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया, जब जी चाहा मसला कुचला, जब जी चाहा धुतकार दिया। जिन सीनों ने इनको दूध दिया, उन सीनों का व्यापार किया, जिस कोख में इनका जिस्म ढला, उस कोख का कारोबार किया, जिस तन से उगे कोपल बनकर, उस तन को जलीलो खार किया। संसार की हर एक बेशर्मी गुर्बत की गोद में पलती है, चकलों ही में आकर रुकती है, फाकों से जो राह निकलती है। मर्दों की हवस है जो अक्सर औरत के पाप में ढलती है, औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया, जब जी चाहा मसला कुचला, जब जी चाहा धुतकार दिया। औरत संसार की किस्मत है, फिर भी तकदीर की हेटी है, अवतार पयंबर जनती है, फिर भी शैतान की बेटी है। ये वो बदकिस्मत माँ है जो बेटों की सेज पे लेटी है। औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया, जब जी चाहा मसला कुचला, जब जी चाहा धुतकार दिया। अब एक कविता अशोक वाजपेयी की, इसका शीर्षक है एक बार जो ढल जाएंगे। एक बार जो ढल जाएंगे, शायद ही फिर खिल पाएंगे। फूल, शब्द या प्रेम, पंख, स्वप्न या याद, जीवन से जब छूट गए तो फिर न वापस आएंगे। अभी बचाने या सहेजने का अवसर है, अभी बैठकर साथ गीत गाने का क्षण है, अभी मृत्यु से दांव लगाकर समय जीत जाने का क्षण है। कुम्हलाने के बाद, झुलस कर ढह जाने के बाद, फिर बैठ
पछताएंगे। एक बार जो ढल जाएंगे शायद ही फिर खिल पाएंगे। कोई नहीं सुनता पुकार, सुनती है कान खड़े कर। सीढ़ियों पर चौकन्नी खड़ी बिल्ली, जिसे ठीक से पता नहीं कि डर कर भाग जाना चाहिए या ठिठक कर एकटक उस ओर देखना चाहिए। शुक्रिया। अशोक वाजपेयी की ही एक कविता, इसका शीर्षक है कोई नहीं सुनता चीख। कोई नहीं सुनता चीख, सुनती है खिड़की के बाहर। हरियाए पेड़ पर अचानक आ गई नीली चिड़िया, जिसे पता नहीं कि यह चीख है या कि आवाज़ों के तुमुल में से एक और आवाज़। कोई नहीं सुनता प्रार्थना, सुनती है अपने पालने में लेटी दुधमुही बच्ची, जो आदिम अंधेरे से निकलकर उजाले में आने पर इतनी भौचक है कि उसके लिए अभी आवाज़ होने न होने के बीच का सुनसान है। शुक्रिया। रघुवीर सहाय की एक कविता मैं पढ़ूं, इसका शीर्षक है हमने यह देखा। यह क्या है जो इस जूते में गड़ता है, यह क्या है जो इस जूते में गड़ता है। यह कील कहाँ से रोज़ निकल आती है, इस दुख को रोज़ समझना क्यों पड़ता है। फिर कल की जैसे याद तुम्हारी आई, फिर कल की जैसी याद तुम्हारी आई। वैसी ही करुणा है, वैसी ही तृष्णा, इस बार मगर कल से है कम दुखदाई। फिर खत्म हो गए अपने सारे पैसे, सब चला गया सुख दुख बट्टे खाते में। रह गए फ़कत हम तुम वैसे के वैसे। फिर अपना पिछला दर्द अचानक जागा, फिर हमने जी लेने की तैयारी की। उस वक्त तकाज़ा करने आया आगा। इस मुश्किल में हमने आखिर क्या सीखा, इस कष्ट उठाने का कोई मतलब है, यह केवल अत्याचार किसी का। यह तो है ही शुभचिंतक यूँ कहते हैं। अपमान, अकेलापन, फाका, बीमारी क्यों है, और वह सब हम ही क्यों सहते हैं। हम ही क्यों यह तकलीफ़ उठाते जाएं, दुख देने वाले दुख दें और हमारे उस दुख के गौरव की कविताएं गाएं। यह अभिजात तरीक़े की मक्कारी, इसमें सब दुख हैं, केवल यही नहीं हैं। अपमान, अकेलापन, फाका, बीमारी जो हैं वे भी हो जाया करते हैं कम। है ख़ास ढंग दुख से ऊपर उठने का, है ख़ास तरह की उनकी अपनी तिकड़म। जीवन उनके खातिर है खाना कपड़ा, वह मिल जाता है और उन्हें क्या चाहिए। आखिर फिर किसका रह जाता है झगड़ा। हम सहते हैं इसलिए कि हम सच्चे हैं। हम जो करते हैं वह ले जाते हैं वे झूठे हैं लेकिन सबसे अच्छे हैं। पर नहीं, हमें भी राह दिख पड़ती है, चलने की पीड़ा कम होती जाती है जैसे जैसे वह कील और करती है। हमने यह देखा दर्द बहुत भारी है, आवश्यक भी है, जीवन भी देता है, यह नहीं कि उससे कुछ अपनी यारी है। हमने यह देखा अपनी सब इच्छाएं रह ही जाती हैं थोड़ी बहुत अधूरी। यह नहीं कि यह कहकर मन को समझाएं, यह नहीं कि जो जैसा है वैसा ही हो, यह नहीं कि सब कुछ हंसते हंसते ले लें, देने वाले का मतलब कैसा ही हो। यह नहीं कि हमको एक कष्ट है कोई जो किसी तरह कम हो जाए, बस छुट्टी कोई आकर दे दे, कोई आकर कर दे अपनी दिलजोई। वह दर्द नहीं मेरे ही जीवन का है, वह दर्द नहीं है सिर्फ बिरह की पीरा। वह दर्द जिंदगी के उखड़ेपन का है, वह दर्द अगर ये आंखें नम कर जाए, करुणा कर आप हमारे आंसू पोंछे। वह प्यार कहीं यह दर्द न कम कर जाए। चिकने कपड़े, अच्छी औरत, ओहदा भी, फ़िलहाल सभी नाकाफ़ी बहलावे हैं, ये तो पा सकता है कोई शोहदा भी। जब ठौर नहीं मिलता है कोई दिल को, हम जो पाते हैं उस पर लुट जाते हैं। क्या यही पहुंचना होता है मंजिल को। हमको तो अपने हक सब मिलने चाहिए। हम तो सारा का सारा लेंगे जीवन, हम तो सारा का सारा लेंगे जीवन। कम से कम वाली बात
न हमसे कहिए। शुक्रिया। एक मेरे मित्र हैं शशि शेखर जी, वरिष्ठ साथी हैं, पत्रकार हैं, उनकी एक कविता, देह की खुशबू। देह की खुशबू सृष्टि की सबसे सुंदर खुशबू थी, इत्र के उस बागीचे से भी मोहक जहाँ काम के सूत्र गढ़े गए। तुम्हारी स्वेद बूंदें गुलाब के अर्क को मात देती थी, गेसुओं की अपनी महक थी जो बरबस किसी को खींच लाती तुम्हारे पास। एक अजीब अनोखी अनजानी सुगंध थी, शायद तभी उस अत्तार ने दुनिया का सबसे मदहोश इतर बनाया था, तुम्हारी देह को महीनों उबाल कर। जिसे सूंघ कर मदहोश हो गई थी नेपोलियन की धरती, भूल गई कि वो ज़मीन पर है या किसी और दुनिया में जहाँ कोई किसी को नहीं देख रहा। हर तरफ सिर्फ देह की महक हवा में बिखरी। आज उस देह का कोई मोल नहीं, क्योंकि तुमने खुद बर्बाद किया। कुछ बाजार ने तुम्हें दूर कर दिया उस पंचतत्व से जिससे तुम्हारी देह निर्मित है। शुक्रिया। एक कविता आखिर में मैं पढ़ना चाहता हूँ। ये गुलजार की कविता है और शीर्षक शायद कुछ इस तरह से, प्यार एक बहता दरिया है, झील नहीं। प्यार कभी एक तरफा होता है न होगा, प्यार कभी एक तरफा होता है न होगा। कहा था मैंने, दो रूहों की एक मिलन की जुड़वां पैदाइश है यह। प्यार अकेला जी नहीं सकता, जीता है तो दो लोगों में, मरता है तो दो मरते हैं। प्यार एक बहता दरिया है, झील नहीं कि जिसको किनारे बांध के बैठे रहते हैं। सागर भी नहीं कि जिसका किनारा होता नहीं, बस दरिया है और बहता है। दरिया जैसे चढ़ जाता है ढल जाता है, दरिया जैसे चढ़ जाता है ढल जाता है। चढ़ना ढलना प्यार में वो सब होता है। पानी की आदत है ऊपर से नीचे की जानिब बहना, नीचे से फिर भागती सूरत ऊपर उठना। बादल बन आकाश में बहना, कांपने लगता है जब तेज हवाएं छेड़ें, बूंद बूंद बरस जाता है। प्यार एक जिस्म के साज पे बहती बूंद नहीं है, न मंदिर की आरती है न पूजा है। प्यार नफ़ा है न लालच है, न लाभ न हानि कोई। प्यार ऐलान है एहसान है, न कोई जंग की जीत है यह। न ही हुनर है न ही इनाम, न रिवाज न रीत है यह। यह रहम नहीं, यह दान नहीं, यह बीज नहीं जो बिज सके। खुशबू है मगर यह खुशबू की पहचान नहीं। दर्द, दिलासे, शक, विश्वास, जुनून और होशो हवास के एक एहसास की कोख से पैदा हुआ है एक रिश्ता है यह। यह संबंध है दो जानों का, दो रूहों का, पहचानों का। पैदा होता है, बढ़ता है यह, बूढ़ा होता नहीं। मिट्टी में पले एक दर्द की ठंडी धूप तले, जड़ और तड़ की फसल कटती है मगर यह बंटती नहीं। मट्टी और पानी और हवा, कुछ रोशनी और तारीकी कुछ। जब बीज की आँख में झांकते हैं तब पौधा गर्दन ऊंची करके मुंह, नाक, नज़र दिखलाता है। पौधे के पत्ते पत्ते पर कुछ प्रश्न भी है, उत्तर भी। किस मिट्टी की कोख थी वो, किस मौसम ने पाला पोसा और सूरज का छिड़काव किया कि सिमट गईं शाखें उसकी। कुछ पत्तों के चेहरे ऊपर हैं, आकाश की जानिब तकते हैं। कुछ लटके हुए हैं गमगीन मगर शाखों की रगों से बहते हुए पानी से जुड़े हैं। मट्टी के तले एक बीज से आकर पूछते हैं, हम तुम तो नहीं, पर पूछना है तुम हमसे हो या हम तुमसे। प्यार अगर वो बीज है तो एक प्रश्न भी है, एक उत्तर भी। शुक्रिया।